Hello students, this is our second video of fifth chapter of subject EVS, naming safety rules. Safety rules. In the last video, I've told you about some good habits. Good habits means the habits which make us fit and healthy. And in this video, we are going to consult about the rules or the habit which keep us safe. So carefully watch this video and keep these rules, these safety rules and good habits in your mind. So let's start our today's topic, naming safety rules. जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको कुछ गुड हैबिट्स के बारे में बताए थे. गुड हैबिट्स मीन्स वे आदतें जो हमें फिट रखती हैं और जिससे हम हेल्दी रहते हैं. और आज जो है इस वीडियो में हम सेफ्टी रूल्स यानी सुरक्षा के नियम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इसके विषय में पढ़ेंगे, इसके विषय में जानेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सेफ्टी रूल्स आर नेसेसरी फॉर आवर सेफ्टी, हेल्थ एंड हैप्पीनेस. यानी हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी प्रसन्नता के लिए सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के नियम आवश्यक होते हैं. कहने का मतलब अगर हमें सेफ रहना है, हेल्दी रहना है और हैप्पी रहना है तो उसके लिए जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उन्हें हमें मानना चाहिए, उनको हमें फॉलो करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. तो कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं जिनको कि हमें हमेशा जो है अनुसरण करना चाहिए, हमेशा उन सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए. तो सेफ्टी रूल्स कौन कौन से होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, आइए उसके विषय में पढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट देम. तो आइए उसके बारे में बात करते हैं, उसके विषय में जानते हैं. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमेशा जो है फुटपाथ पर चलें. फुटपाथ मीन्स वो जो है पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए एक अलग से पैथ बना होता है. जैसा कि नियम इसका फुटपाथ, फुट मीन्स पैदल, पैथ मीन्स रास्ता, पैदल चलने वालों के लिए जो रास्ता बना होता है. तो अगर आप पैदल चल रहे हैं तो हमेशा जो है फुटपाथ पर से ही चले, बीच रोड से ना चलें. ऑलवेज बी अलर्ट ऑन द रोड. सड़क पर हमेशा अलर्ट रहें, सावधान रहें, है कि नहीं. सड़क पर हमेशा क्या रहना चाहिए, सावधान. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे जो आपको शो किया जा रहा है, यहाँ पर आप जो है, आप या कोई भी अगर सावधानी ना बरती जाए रोड पर चलते हुए तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि एक्सीडेंट हो सकता है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर असावधानी होने से एक्सीडेंट हो रहा है. तो इसीलिए जो है रोड पर चलते वक्त हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए. और कहाँ से चलना चाहिए हमेशा, फुटपाथ से. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फुटपाथ देखिए, ये जो है रोड पैदल चलने वालों के लिए बना होता है. वहाँ पे वेंस है, यहाँ पैदल लोग चल रहे हैं ना, तो वही है कि हमेशा हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए. और आगे देखते हैं. ऑलवेज फॉलो दी ट्रैफिक लाइट्स. जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, यातायात की लाइट्स, ठीक है, उन लाइट्स को हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. ट्रैफिक लाइट्स 3 होती हैं, आप जानते हैं. तो उनके जो है अलग अलग हिंट्स होते हैं, संकेत होते हैं. तो जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं हमें हमेशा उनका पालन करना चाहिए. ट्रैफिक लाइट्स रेड, येलो एंड ग्रीन होती है ना, ठीक है. तो ये जो रेड लाइट का मतलब होता है कि आप जो है रुक जाएं, है कि नहीं. और फिर येलो लाइट का मतलब होता है कि आप जो है चलने के लिए रेडी हो जाए. एंड जैसे ही ग्रीन लाइट होती है ऑन, हम क्या करते हैं, चल देते हैं. जो वेंस रुकी हुई होती हैं वो चलने लगती हैं. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हमें हमेशा जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उनका पालन करना चाहिए. ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. हमें जो रोड है उसे कहाँ से क्रॉस करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से. ये देखिए फुटपाथ नहीं, एक्चुअली जेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है. फुटपाथ मीन्स फुटपाथ जो है पैदल चलने वालों के लिए होता है, ठीक है. उसे जो है बाद में आपको शो किया जाएगा फुटपाथ क्या होता है. और यहाँ जो बताया गया कि हमें जो है रोड को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग जो जा रहे हैं, ये लोग रोड जो है यहाँ पर ये जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है ना, यहाँ से ये लोग क्या कर रहे हैं, रोड को क्रॉस कर रहे हैं. तो हमें जो है अगर सेफली रोड को क्रॉस करना है तो उसके लिए वी हैव टू यूज जेब्रा क्रॉसिंग. हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना होगा. आगे, where there is no zebra crossing, look
लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। यानी जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनी होती हैं, ठीक है, वहाँ पर पहले आप जो है रोड क्रॉस करना चाहते हैं तो पहले क्या है, दाईं ओर देखें, फिर बाईं ओर देखें, और अगर रोड खाली है, वहाँ से कोई वैन नहीं आ रही है, तब आप जो है रोड को क्रॉस कर सकते हैं। नेवर गेट इनटू अ मूविंग बस। कभी भी चलती हुई बस में ना चढ़ें, क्योंकि अगर हम चलती हुई बस में चढ़ते हैं तो वहाँ जो है हमें चोट लगने का खतरा होता है, एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए चलती हुई बस में तो कभी नहीं चढ़ना चाहिए। तो यहाँ जो है सेफ्टी रूल जो है कुछ बताए गए। सबसे पहला, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, आपको हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। एंड सेकेंड, ऑलवेज बी अलर्ट ऑन द रोड, हमेशा जो है सड़क पर चलते समय हमें अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, नहीं तो इसी तरह एक्सीडेंट हो सकते हैं। एंड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उन्हें हमें हमेशा क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। और रोड को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग आप देख सकते हैं, ये जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, तो जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस कर रहे हैं, तो रोड को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें। और अगर जेब्रा क्रॉसिंग कहीं पर नहीं है तो पहले राइट साइड में देखें, लेफ्ट साइड में देखें, अगर रोड खाली है, कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तब हम रोड को पार कर सकते हैं। और कभी भी हमें चलती हुई बस में तो नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं चलती हुई बस में चढ़ने से हमें जो है एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, नेवर गेट इनटू अ मूविंग बस, यानी कभी भी जो है चलती हुई बस में ना चढ़े। ठीक है, चलती हुई बस में हमें कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि चलती हुई बस में चढ़ने से क्या होता है कि ऐसा करने से भी जो है हमें एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, खतरा होता है। बाहर आते समय अगर मान लीजिए चलती हुई बस से बाहर आ रहे हैं तो हो सकता है किसी चीज़ से टकरा जाए, खंभे वगैरह से, या एक्सीडेंटली कोई गाड़ी जो है आकर हमसे लड़ जाए। और अगर हम कभी चलती हुई बस में अंदर जाते हैं तो क्या होता है, तब भी जो है हमें चोट लगने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट, ऑलवेज गेट इनटू अ बस इन अ क्यू, यानी बस में चढ़ते समय हमेशा एक कतार बनाकर, एक लाइन बनाकर चढ़ें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बस में जो बच्चे चढ़ रहे हैं उन्होंने क्या की है, एक कतार बनाई है, एक लाइन में, एक क्यू में बस में चढ़ रहे हैं। नेवर ट्रेवल ऑन द फुटबोर्ड ऑफ अ बस, यानी जो बस का फुटबोर्ड होता है उस पर कभी भी हमें ट्रेवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फुटबोर्ड पर बस के ट्रेवल करने से क्या होता है कि हम जो है किसी चीज़ से टकरा सकते हैं और हमें जो है चोट लग सकती है कि नहीं। तो इसीलिए बस के फुटबोर्ड पर हमें कभी भी ट्रेवल नहीं करना चाहिए। नेवर लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस, कभी भी जो है चलती हुई बस से बाहर ना कूदें। चलती हुई बस से हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए ना, क्योंकि अगर हम चलती हुई बस से बाहर निकलते हैं तो जैसा कि हम आपको बताएं, हम जो है किसी चीज़ से टकरा सकते हैं। आगे, नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, सीजर एटसेट्रा, तो कभी भी जो है शार्प ऑब्जेक्ट्स, नुकीली चीज़ें जैसे कि चाकू या कैंची, इन सब चीज़ों से ना खेलें, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो सकता है, हमारी जो फिंगर है वो हर्टेन हो सकती है, फिंगर में चोट लग सकती है और फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है कि नहीं। तो इसीलिए ये जो शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नाइफ और सीजर होते हैं, इन सब चीज़ों से हमें नहीं खेलना चाहिए। नेवर पुट योर फिंगर इनटू द इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जो इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं उसमें कभी भी अपना फिंगर ना डालें, क्योंकि जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक स्विचेस में अगर आप अपना फिंगर डालते हैं तो क्या होता है, आपको करंट लग सकता है। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से हमें बचने के लिए ज़रूरी है कि हम इलेक्ट्रिक स्विच में कभी भी अपना फिंगर ना डालें। नेवर गो फॉर स्विमिंग एलोन, कभी भी अगर आप स्विमिंग के लिए जाना चाहते हैं तो कभी भी अकेले ना जाएं, क्योंकि स्विमिंग पर अकेले जाने से जो है बहुत जो है रिस्क होता है, ये आप भी जानते हैं, डूबने का खतरा बना रहता है। अगर आप किसी के साथ हैं तो मान लीजिए कुछ होता भी है तो आपकी हेल्प के लिए वो वहाँ पर जो है प्रेजेंट रहेगा ना, अवेलेबल रहेगा। तो इसीलिए कभी भी स्विमिंग पर जाते समय अकेले ना जाएं। नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर, किसी भी अजनबी से कभी
बात ना करें। अगर आपको कोई अजनबी दिखता है, आपको बुलाता है, आपसे बात करने का प्रयास करता है या आपको अपने साथ कहीं चलने के लिए कहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि वो कौन है, वो अजनबी, वो क्या चाहता है, ये सब हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। सो नेवर टॉक टू एन स्ट्रेंजर। तो यहाँ पर जो है आपका वीडियो कंप्लीट होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्चुअली देखिए यहाँ पर मतलब केवल चैप्टर को लर्न करने या चैप्टर की मीनिंग समझने नहीं, बल्कि इसमें जो बताया गया है उन चीज़ों को समझने से है कि नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं? सेफ्टी रूल्स, यानी सुरक्षा के नियम, वे नियम जिससे हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि हम हमेशा जो है फुटपाथ पर चलते समय, रोड पर चलते समय हम फुटपाथ का यूज़ करें और हमेशा जो है रोड पर अलर्ट रहें। अगर हम रोड पर अलर्ट नहीं होते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो हमेशा हमें क्या है, सड़क पर चलते समय सावधान रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। और जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उन्हें हमेशा हमको फॉलो करना चाहिए, उन लाइट्स को हमेशा उनका अनुसरण करना चाहिए। और हमेशा जो रोड है वो हमें जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करनी चाहिए। और अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है वहाँ, तो हम कैसे रोड को क्रॉस कर सकते हैं? लेफ्ट, राइट, इन सब जगहों पर देखकर पहले अगर हमें सड़क खाली दिखाई देती है तभी हम रोड को क्रॉस कर सकते हैं। और हमें जो है कभी भी चलती हुई बस में नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि चलती हुई बस में चढ़ने से या चलती हुई बस से बाहर निकलने से हमें जो है चोट लग सकती है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और जब हम बस में चढ़ते हैं तो एक कतार बना के चढ़ें, ऐसा ना हो भगदड़ करके चढ़ें। भगदड़ करके चढ़ेंगे तो इसमें क्या है, आप गिर सकते हैं ना, चोट लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, हमें जो है हमेशा बस में एक सीधी कतार बनाकर चढ़ना चाहिए। और कभी भी बस के फुटबोर्ड पर ट्रेवल हमें नहीं करना चाहिए। और शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे नाइफ या सीजर, इन नुकीली चीज़ों से हमें नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हम हर्टेन हो सकते हैं। और कभी भी अपनी फिंगर को स्विच में ना डालें, क्योंकि स्विच में अगर आप अपनी फिंगर को जो है डालते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं। और कभी भी तैरने के लिए अकेले ना जाएं। और अगर कोई अजनबी आपसे बात करना चाहता है या किसी अजनबी को देखते हैं तो उससे आप बात ना करें। तो यहाँ पर ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। वीडियो आप जो है ध्यान से लिखेंगे, इसमें जो बताया गया उसे समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और इन सेफ्टी रूल्स को आप फॉलो करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।